तो हेलो स्टूडेंट्स। तो तुम लोगों का रिक्वेस्ट में हमने देखे कि बहुत सारे बच्चों को सही तरफ से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्लास पर समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमने आज एक वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं। तो देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर का नाम क्या होता है? काइनेटिक থিওরি অফ গ্যাস, গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব। ठीक है, गैस का गतीय सिद्धांत। तो देखो, ये जो गैस गैस का जो गैस के हमेशा मोशन में रहता है, ठीक है। तो इसका लिए पहले रिसर्च कौन किए थे? साइंटिस्ट डाल्टन। उसके बाद कौन आया? एवोगाड्रो। ठीक है, ये 19 सेंचुरी में, ठीक है, 1900 सेंचुरी के बाद ये सब लोग क्या है, रिसर्च किए थे, ठीक है। तो हम सभी का पता है कि हर एक गैस किस में प्रोड्यूस होता है? सभी गैस बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल से गठित होता है। इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अणु, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और तुमको पता है कि देखो, हर एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक दूसरे को खींचता है। जैसे सॉलिड में क्या होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो इंटरमोलिकुलर जो पेस होता है वो बहुत कम होता है। देखो, इस टर्म को बहुत बहुत ध्यान से देखो, इंटरमोलिकुलर पेस, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी गैस जो मोलिकुल में गठित होता है, वो मोलिकुल के बीच जो फोर्स, ठीक है, ये फोर्स और जो गैप, अगर गैप ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो कठिन जो सॉलिड मटेरियल उसका गैप बहुत कम होता है, इसलिए वो ठोस होता है, बहुत सॉलिड होता है, ठीक है। और गैस का क्या है, उससे थोड़ा मोलिकुल का जो गैप होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो लिक्विड में, और गैस से और ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर देखो, जो पास में रहेगा तो क्या होगा, वो दोनों के बीच क्या होता है, अगर गैप कम होगा तो क्या होगा, इंटरएटॉमिक जो फोर्स है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो वो भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या है, देखो, इंटर एटॉमिक जो फोर्स किस में सबसे ज़्यादा होगा? इंटर एटॉमिक फोर्स सबसे ज़्यादा किसका? सबसे ज़्यादा सॉलिड का, ठीक है, उस लिक्विड से। और गैस का सबसे कम है। अगर अगर क्या होगा, देखो, अगर फोर्स एक दूसरे का साथ कोई अगर लेना देना नहीं है, कोई फोर्स अगर काम नहीं करता, तो बोलो, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। इसलिए गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो होता है। जैसे तुम लोग देखो, इसका मतलब क्या होता है, मोलिकुलर मोशन होता है। इसका सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन होता है मोलिकुलर मोशन का? देखो, डिफ्यूजन, वेपन जिसको बोलते हैं, डिफ्यूजन। देखो, एक घर में अगर हम लोग धूप डालता है, तो देखो, डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या देता है? एक डिफ्यूजन क्या प्रूव करता है कि गैस मोशन में रहता है कि नहीं? मतलब तुम यहाँ पे धूप जले हैं, तो क्या होगा, वो धूप का जो स्मेल किधर दूसरा रूम में सुना, दूसरा रूम में तुमको मिलेगा कि नहीं? ठीक है। तो देखो, सिलेंडर में गैस अगर तुम लोग कोई गैस लीक करता है, तो उसका जो स्मेल होता है वो चारों तरफ से फैल जाता है। तो गैस हमेशा क्या होता है, एक एक क्या होता है, उसका मोलिकुलर मोशन रहता है, ठीक है। तो तुमको ये भी पता है कि कोई भी लिक्विड का अगर हीट कर देता तो क्या होता है, कोई भी लिक्विड का अगर हीट कर देता तो क्या होता है, वो क्या होता है, और अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन क्या होता है, एक जो प्रूव करता है कि गैस क्या है, मोलिकुलर मोशन में रहता है। इसके बाद देखो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हैं, बहुत सारी लॉ दिए हैं, ठीक है। ये जो गैस का ऊपर लॉ फॉर गैस आइडियल गैस। देखो, तुमको पता है कि कोई भी गैस में कौन कौन फैक्टर होता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर।
कौन कौन फैक्टर होता है? देखो, प्रेशर, पी, वी एंड टी। ठीक है, तो देखो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे देखो, तो ये जो गैस, कोई भी सिस्टम में क्या रहता है, कोई भी सिस्टम में एक प्रेशर रहता है, उसका एक वॉल्यूम रहता है और उसका एक टेम्परेचर रहता है। ओके, तो लॉ फॉर एन आइडियल गैस, तो पहला लॉ के अंदर बॉयल्स, साइंटिस्ट बॉयल्स ने क्या बोले? बॉयल्स का लॉ क्या है, वो लोग सभी लोग पढ़े हैं कि अगर कोई गैस का, अगर टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/v। ये क्या होता है? फॉर कांस्टेंट मास, फॉर कांस्टेंट मास एंड क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बॉयल का क्या है, लॉ होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसका बॉयल्स लॉ का एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल पूछता है कि देखो, कोई भी हम लोग तालाब से क्या होता है, जब देखो, जब जो बुदबुद, या हम लोग की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं भुड़भुड़ी बोलता है, या बाबेल बोलता है, बाबेल या भुड़भुड़ी या बुदबुद सब सेम चीज़ है। जो अंदर में रहता है वो बोला भुड़भुड़ी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि देखो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। तुम लोग पढ़े हैं पानी का अंदर में प्रेशर क्या रहता है, क्या होता है, बोल बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम बहुत कम होता है। जब वो भुड़भुड़ी जो ऊपर में आता है तो क्या होता है, वो भुड़भुड़ी बड़ा नजर आता है कि नहीं? तो इसमें ऊपर में प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या बढ़ेगा। तो देखो, पी प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो पी इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट इंटू वी। तो पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये पी और वी का वैल्यू हमेशा के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए नीचे प्रेशर था 20, मान लीजिए, और वॉल्यूम था 2, तो पी इंटू वी कितना, 40 हुआ। मान लीजिए ऊपर में प्रेशर हो गया 5, तो वॉल्यूम कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो पी और वी का जो वैल्यू हो वो क्या रहेगा, हमेशा का लिए क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यही क्या है, बॉयल्स का लॉ। पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू क्या है, बोलो? पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 से। मान लीजिए तुम्हारा प्रेशर था, पहले प्रेशर था 76 और वॉल्यूम था 2 लीटर। अभी प्रेशर हो गया, मान लीजिए तुम्हारा कितना हो गया, 152 हो गया। तो वॉल्यूम कितना होगा, 76। तो देखो, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो 76 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 152 इंटू V2। तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 76 इंटू 2 बाई कितना, 152। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घटेगा। इसके बाद देखो चार्ल्स लॉ, किसका लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ देखो, चार्ल्स लॉ का जो याद करने का जो टेक्निक होता है, चार्ल्स लॉ को याद करने का क्या टेक्निक होता है, देखो चार्ल्स मतलब चाप, सी, चौ से चाप, प्रेशर। तो इसमें क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू T। ओके, ये प्रेशर, इसमें कौन कांस्टेंट रहेगा, P एंड M। हमेशा एक बात को ध्यान देना, मास हमेशा के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T होगा। V प्रोपोर्शनल टू T मतलब क्या होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए तुमको हम पूछ रहे हैं कि 76 में प्रेशर है, 1 एटमोसफेयर प्रेशर है, तो टेम्परेचर मान लीजिए तुम्हारा था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम था 2 लीटर। अभी टेम्परेचर 127 डिग्री कर दिया, तो वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो V प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, K इंटू T होता है। ओके, इसके बाद बोलते हैं V बाई T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट।
देखो वी बाई टी इक्वल टू, जैसे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। तो वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, वी वन टी वन इक्वल टू क्या है, वी टू टी टू। वी वन टी वन इक्वल टू क्या है, वी टू बाई टी टू। तो देखो, तो हम लोगों का क्या पूछे हैं, वी टू पूछे हैं, तो पहले वी टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी वन टी टू बाई टी वन। तो वी वन का वैल्यू कितना था, पहले बोला 2 लीटर था। टेम्परेचर कितना, 127। 127 को साथ हम 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 बाई कितना हो जाएगा, 300। तो अल्टीमेट कितना लीटर हो जाएगा, 8/3 लीटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये सब न्यूमेरिकल को पूछा जाएगा। ओके, ये तुम्हारा देखो बॉयल्स लॉ पढ़े, चार्ल्स लॉ पढ़े, उसके बाद देखो किसका लॉ आएगा, उसके बाद देखो जिसका लॉ आएगा वो क्या है, डाल्टन्स। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन का जो पार्शियल प्रेशर का लॉ, मान लीजिए एक एक गैस का मिक्सचर है, एक गैस का मिक्सचर है, मान लीजिए कुछ गैस का हमने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का मिक्सचर कर दिया। तो नाइट्रोजन का प्रेशर मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मान लीजिए 2, इसका 3। तो अगर एक गैस अगर एक दूसरे का साथ कार्बन इंटरेक्ट नहीं करेगा, मिक्स नहीं होगा, प्रेशर और मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग आइडियल गैस, गैस का मिक्सचर है लेकिन एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, अगर इस टाइप के गैस का अगर मिक्सचर होता है तो इस टाइप द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग आइडियल गैस। ऐसा आइडियल गैस है जो एक ऐसा मिक्सचर है, आइडियल गैस का एक ऐसा मिक्सचर है जो नॉन इंटरेक्टिंग है। क्या है, नॉन इंटरेक्टिंग। तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा तो क्या होगा, P1 इसका प्रेशर प्लस इसका प्लस, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, P इक्वल्स टू क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, तो यही तुम्हारा एक डाल्टन्स लॉ ऑफ क्या है, पार्शियल प्रेशर। कभी कभी किताब में इसको भी लिखता है, देखो पीवी इक्वल्स टू तुम लोग पढ़े एनआरटी, तो एनआरटी तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई वी हो जाएगा। तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका मोलिकुल मान लीजिए N1 RT बाई वी प्लस क्या हो जाएगा, मान लीजिए N2 RT बाई वी प्लस N3 क्या RT बाई वी। ओके, जहाँ पर T क्या होता है टेम्परेचर, V क्या होता है वॉल्यूम, N क्या होता है मोल। इसके बाद देखो ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स का डिफ्यूजन के बारे में लॉ दिया है। क्या बोलते कि जो डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो क्या होगा, उसका डेंसिटी का साथ क्या होगा, डेंसिटी का रूट का साथ प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जिसका डेंसिटी देखो, ये क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। और ये क्या, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो डेंसिटी के साथ क्या होगा, उल्टा रिलेशन में है। अगर डेंसिटी जिसका ज़्यादा है उसका डिफ्यूजन कम होगा। देखो जो गैस हल्का होता है वही तो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह में ज़्यादा डिफ्यूज होता है। तो ये भी क्या, इसका भी एक लॉ दिए है। ठीक है, तो हम लोग ये सब लॉ पढ़े, देखो ये सब लोग, इस सब को तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद और एक लॉ होता है गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स का लॉ क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में वो रिलेशन दिया है कि अगर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी,
अगर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और मास कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। प्रेशर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या है, बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखो परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन, देखो परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो देखो गैस इक्वेशन मतलब गैस में कौन कौन वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसका जो तुम इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये इक्वेशन तुम लोग सभी लोग सुने हैं। तो इसको हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ये इक्वेशन कहाँ से आया है, परफेक्ट गैस इक्वेशन। देखो तो पहले हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़े हैं। बॉयल्स लॉ का क्या लेंगे, V प्रोपोर्शनल टू E1/P, किसका अकॉर्डिंग टू किसका लॉ, बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट में, टेम्परेचर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, mv कांस्टेंट, ये किसका लॉ है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू 1/P। चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े हैं, V प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, और देखो और एक लॉ होता है, अगर चाहे तो तुम एवोगाड्रो लॉ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो छोड़ो, तो इसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन करने में क्या मिलेगा, V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बोलो, T/P। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, सम कांस्टेंट इंटू T इंटू P, इसको R भी मान सकते हैं। तो PV इक्वल्स टू क्या है, RT। PV इक्वल्स टू क्या है, RT। यहाँ से सब खेल शुरू होगा, PV इक्वल्स टू RT। इसके बाद देखो ये 1 मोल का ली, अगर N मोल का ली क्या लिखेंगे, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार हम जिस हिसाब से बोल रहे हैं उसी हिसाब से तुम लोग पढ़ते जाओ, तो बहुत हम लोग, तो तुम लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर तुमको पूछा जाए कि डिफाइन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो देखो तुम लोग क्या पढ़े, पीवी इक्वल्स टू क्या पढ़े, RT पढ़े। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PV/T होगा कि नहीं। ये PV का यूनिट क्या होगा बोलो, जूल, और इसका केल्विन। अगर मोल पूछो तो इसको मोल भी मानो तो क्या, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, ये देखो ये जो PV/T का वैल्यू, ये PV/T का वैल्यू कोई भी गैस का लिए ये हमेशा का लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मतलब प्रेशर कुछ भी हो जाए, वॉल्यूम कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम पर टेम्परेचर का रेशियो होगा, वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, और इसका डायमेंशन क्या होगा बोलो, इसको पूछता है PV इक्वल्स टू RT, तो R का डायमेंशन क्या होगा बोलो, PV/T। PV मतलब क्या होता है, जूल। ठीक है, जूल मतलब क्या होता है, देखो तुम लोग पढ़े हैं, m L² -2 मोल, मोल को हम लोग N लिखता है, और टेम्परेचर को ऐसे थीटा लिखता है। तो mL² -2 N इनवर्स थीटा इनवर्स। ठीक है, ये इसका डायमेंशन है। ये सब हम लोग क्या है, बहुत लॉ पढ़ लिए। इसके बाद हम देखो इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में हम चर्चा करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। देखो देखो ऑल मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम सभी लोगों को पता है कि सभी मैटर के किस में गठित होता है, मॉलिक्यूल में गठित होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ रैपिड एंड कंटिन्यूअस मोशन। तो उनको पता है गैस मॉलिक्यूल क्या रहता है, रेस्ट में रहता नहीं है, हमेशा एक जगह से दूसरा जगह में दौड़ता है।
और इसका जो वेलोसिटी हो किसका ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हीट कर देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा उड़ के चला जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को जो बताने के समय कुछ एग्जाम्पल लिया है, ये सब पूछता है कि राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो पहला एग्जाम्पल क्या लिए थे, देखो तुमको पता है कि सभी गैस, ऑल गैस कॉन्सिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। सभी गैस किस में गठित होता है, सभी के गैस के पास क्या रहता है, मॉलिक्यूल रहता है। ऑल गैस कॉन्सिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल होता है ये कैसा होता है, रिजिड होता है। कैसा होता है, रिजिड होता है। और क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल क्या होता है, सब आइडेंटिकल होता है। सब क्या होता है, आइडेंटिकल होता है सभी मॉलिक्यूल। एक ही गैस का सभी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होता है। और डिफरेंट गैस का लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब किसका छोटा किसका बड़ा किसका, ये डिफरेंट गैस का क्या हो, साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये इसका पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन क्या होता है, कोई भी साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। मतलब डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, डिस्टेंस उसका उस हिसाब से इसका जो साइज है बहुत छोटा होता है। ठीक है, साइज का जो लेंथ वो बहुत छोटा होता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, किस में रहता है, मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। किस किस मोशन में रहता है, रैंडम मोशन में रहता है। मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, ये मॉलिक्यूल क्या होता है, सभी डायरेक्शन में वो मोशन करता है। उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, सभी डायरेक्शन में, इधर उधर इधर उधर, हाथ चारों तरफ से क्या है, घूमता है। 4 नंबर पॉइंट क्या होता है, देखो ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड। ओके, एक दूसरे का साथ क्या होता है, कोलाइड करता है। और जो कंटेनर ऑफ द वॉल उसका साथ भी क्या है, कोलिशन करता है। और देखो जो मान लो ये इसका साथ धक्का खाया, तो उसका धक्का खाने से बाद क्या होता है, इसका जो वेलोसिटी क्या है, चेंज होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। और मोमेंटम चेंज होगा वजह से क्या होता है, उसका एक प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल क्या है, वो कंटेनर में क्या प्रेशर देता है। ओके, और बिटवीन टू कोलिशन, तो देखो इसका कोलिशन होता है। और ये कोलिशन किस टाइप का कोलिशन होता है, इलास्टिक कोलिशन होता है। इलास्टिक कोलिशन मतलब क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ अगर टकराएंगे तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, मतलब इसका भी वेलोसिटी से अगर टकराएंगे तो भी वेलोसिटी में बैक होगा, तो भी क्या है, रिमेन कांस्टेंट। भी क्या रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा उसका, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ओके, और बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन, मतलब ये यहाँ से जाने का समय, जितना पथ फ्री गया इसको उसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। मतलब यहाँ से इतना तक जब समय इतना, अब यहाँ से इतना तक समय तो मान लीजिए कुछ फ्री पथ मिला है। तो देखो डिफरेंस तो ऐसा नहीं कि सेम टाइम में डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो जो कोलिशन होगा तो क्या होगा, वो सेम नहीं होगा। मतलब किसी से कोलिशन बहुत बहुत क्या बाद में हुआ, किसी बहुत जल्दी हो गया, तो उसका जो फ्री पाथ जो मिला है वो क्या हो मिलता है, इक्वल नहीं मिलता है। देखो फ्री पाथ मतलब क्या होता है, देखो ये मान लीजिए एक रास्ता में गाड़ी जा रहा है, अगर दूसरा गाड़ी अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, उसका जो पथ मिलेगा वो तो क्या फ्री पथ मिलेगा। और ऐसे ही गैस मोलिक्यूल इसे जा रहा है, ऐसे यहाँ पे भी गैस मोलिक्यूल है, तो पहले वाला इसका साथ टकराया तो इसका इतना फ्री पथ है। फिर वो जाके टकराने के बाद यहाँ से इसका बाद इतना दूर इसका टकराया, तो इतना समय तो उसको फ्री पथ मिला है। तो वो जितना कोलिशन होगा तो कोलिशन का, हर एक कोलिशन का बीच में क्या तो कुछ फ्री पथ ट्रैवल करता है। मान लीजिए पहला कोलिशन का फ्री पथ है लेमडा, लेमडा 1। दूसरा कोलिशन का लेमडा 2। तीसरा कोलिशन का समय लेमडा 3। ठीक है, तो उसका तो मेन फ्री पथ कितना होगा, जितना कोलिशन किया है, मान लीजिए लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। ऐसे अगर एन कोलिशन क्या होगा भाई, क्या एन, ये इसका क्या है, मेन फ्री पथ। क्योंकि हर एक फ्री पथ का क्या होता है, लेंथ इक्वल नहीं होता है। पहला कोलिशन में मान लीजिए कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अतिक्रम किया है, उसके बाद दूसरा में थोड़ा कम, उसके बाद मान लीजिए जैसे एन नंबर ऑफ कोलिशन किया, तो टोटल फ्री पथ कितना होगा। हम लोग क्या बोले, दोनों कोलिशन का बीच जो पथ होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री पथ बोलता है।
तो ऐसे मतलब 10 कोलिशन किया है, तो 10 कोलिशन का फ्री पथ कितना हुआ, टोटल फ्री पथ बाई टोटल कोलिशन। ठीक है, यही है क्या मेन फ्री पथ। तो देखो फिर से एक बार पॉइंट सब देख लो। काइनेटिक थ्योरी पर आइडेंटिकल पहला पॉइंट होता है गैस मोलिकुलर आइडेंटिकल। ओके, एक गैस का सब मोलिकुल आइडेंटिकल होता है, और डिफरेंट गैस का मोलिकुल क्या होता है, साइज डिफरेंट होता है। ओके, और ये पॉइंट क्या बोले देखो, ये पॉइंट क्या बोलते हैं, गैस मोलिकुल का जो साइज है, ठीक है, और वो दोनों गैस मोलिकुल का जो दूरी होता है, साइज क्या है, साइज जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू मोलिकुल से बहुत कम होता है, और इसका साइज बहुत छोटा छोटा साइज, तो इसका जो दूरी है बहुत ज़्यादा होता है। और गैस मोलिकुल का जो मोशन होता है रैंडम होता है, एक दूसरे के साथ कोलिशन होता है, इससे कोलिशन क्या होता है, इलास्टिक कोलिशन होता है, और दोनों कोलिशन के बीच गैस मोलिकुल कुछ फ्री पथ में ट्रेवल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री पथ का जो मीन होता है उसको बोलता है क्या, मीन फ्री पथ। और कोलिशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, एक पॉइंट है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ये भी एक पॉइंट है। देखो जैसे टाइम ड्यूरिंग हुई कोलिशन लास्ट इज नेग्लिजिबल कंप्यूटर टाइम ऑफ द फ्री पथ। और एक देखो, और इसका पास कोई क्या होता है, एक दूसरे का साथ कोई आकर्षित फोर्स नहीं रहता है, तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक। इस एग्जाम्पल हम लोग क्या है माने हैं। देखो इसके बाद हम जिसका बात बताएंगे वो क्या है, मीन वेलोसिटी। देखो हम पहले ही बता चुके कि गैस मोलिकुल का वेलोसिटी क्या होता है, डिफाइंड वेलोसिटी से वो मूव करता है। ठीक है, मान लीजिए कंटेनर में, एक कंटेनर में बहुत सारी गैस मोलिकुल है। ठीक है, मान लीजिए एन नंबर ऑफ मोलिकुल है, कितना नंबर ऑफ मोलिकुल है, एन नंबर ऑफ मोलिकुल है। मतलब पहला का वेलोसिटी C1, दूसरा का C2, तीसरा का C3, ऐसे एन वाला जो पार्टिकल उसका वेलोसिटी Cn। तो उसका जो मेन वेलोसिटी क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn/n, यही उसका क्या वेलोसिटी है, मेन वेलोसिटी। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है 4 मोलिकुल है, एक का वेलोसिटी 1, दूसरा का 3, तीसरा का 4, ठीक है, इसका 2, इसका 3, ऐसा 5 मोलिकुल है। तो इसका मेन वेलोसिटी क्या होगा, टोटल वेलोसिटी का सम करो, 1+3+4+2+3 क्या है 5, तो 3 के 4, 4 8, 10, 8 2 10, 3 13, 13/5, यही उसका क्या है मेन वेलोसिटी। इसके बाद देखो जो मेन चाहिए होता है RMS वेलोसिटी, CRMS। तो देखो RMS मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर क्या है बोलो, रूट मीन स्क्वायर। इसे बैक से पढ़ो, स्क्वायर मीन रूट। इसका मतलब गैस मोलिकुल का जो वेलोसिटी होता है उसका स्क्वायर करो, C1 C2 C3 स्क्वायर करो, उसके बाद उसको मीन करो। मीन करने का तरीका क्या होता है, जितना वेलोसिटी है उसको जोड़ो पहले, बाई क्या है स्क्वायर मीन हुआ, उसके बाद उसको रूट लगाओ, यही क्या है CRMS। तो गैस मोलिकुल का जो वेलोसिटी है उसका जो वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर का मीन करके अगर हम लोग उसको रूट करेंगे तो जो वेलोसिटी मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, RMS वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, RMS वेलोसिटी। मान लीजिए एक का वेलोसिटी 40, एक का 80, एक 120, तो RMS वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर बाई 3, ये उसका RMS वेलोसिटी। ठीक है।
तो देखो, इसके बाद हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो क्या, प्रेशर ऑफ ए परफेक्ट गैस। हम सभी लोग पढ़े हैं कि कोई भी कंटेनर में अगर कोई गैस रखता है तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, जो कंटेनर में हमेशा क्या होता है, धक्का मारता है कि नहीं, क्या मारता है, हमेशा कोलिशन करता है, हमेशा धक्का मारता है, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल दौड़ाम दौड़ाम करके इधर इधर क्या है, सब धक्का मारेंगे, ठीक है। तो हम लोग पता है कि उसमें लोग फोर्स दे रहा है, तो गैस मॉलिक्यूल जो कंटेनर में जो फोर्स देता है, ये फोर्स जो परपेंडिकुलर फोर्स देता है, ठीक है। तो एफ इक्स टू पी इक्स टू क्या होगा, प्रेशर इक्स टू क्या होता है, फोर्स पर एरिया। अगर हमने फोर्स पर एरिया को निकाल सकता है तो हम लोग क्या, गैस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होता है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो, इस जगह को पहले अच्छी से देखो, ठीक है, इसको अच्छी से देखो तुम लोग देखो, ये तुम्हारा मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा मान लीजिए ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। देखो, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो मान लीजिए, तो देखो यू वी डब्ल्यू, तो हमने लिखा कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, एक सी वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि यू आई कैप प्लस यू वी डब्ल्यू वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। इसका जो वेलोसिटी जो कंपोनेंट है, मान लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस इसका वेलोसिटी कितना है यू, अलोंग एक्स एक्सिस का वेलोसिटी कितना है यू, अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी वी, अलोंग डब्ल्यू। जैसे पोजीशन कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं बोलो, लिखे है ना, आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। कोई भी तो एलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितना लिखा है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, तो इसका लिया है सी वेक्टर इक्वल टू यू आई कैप, क्योंकि वेलोसिटी एलोंग एक्स एक्सिस यू और वेलोसिटी एलोंग वाई एक्सिस वी और वेलोसिटी एलोंग जेड एक्सिस डब्ल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ये क्या, सी वेक्टर इक्वल टू। तो हम लोग बोलेंगे कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। जैसे तुम लोग पढ़े कि पोजिशन वेक्टर आर इक्वल टू अगर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है कि नहीं, जस्ट ऐसे ही वेक्टर में तुम लोग पढ़े क्लास 11 में। तो देखो, हमने पहले एक मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करेंगे, एक मॉलिक्यूल के बारे में। मान लीजिए एलोंग एक्स एक्सिस कोई मॉलिक्यूल एक डिस्टेंस ट्रैवल किया यू वेलोसिटी में, और धक्का मारने के बाद क्या है, यू वेलोसिटी में रिटर्न किया, तो उसका जो वेलोसिटी का चेंज कितना हो,